हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नॉटी 90s को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉटी 90s 19th सेंचुरी का एक ग्रुप था। ये ग्रुप 19th सेंचुरी के लास्ट के 10 सालों में रहा, यानी कि 1890 से लेकर 1900 तक का टाइम पीरियड नॉटी 90s के ग्रुप का था। अब इस ग्रुप ने ऐसा क्या काम किया जो हम आज इसे पढ़ रहे हैं। इस ग्रुप ने नॉटी 90s ने विक्टोरियन एज के फीचर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया। गाइस, विक्टोरियन एज में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी विक्टोरियन एज में। अब जब इंडस्ट्रीज़ लगी तो अमीर लोगों का तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन जो पुअर पीपल थे, जो गरीब लोग थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। वो बेचारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़राब एनवायरनमेंट में काम करते थे। तो जहाँ अमीर लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, वहीं गरीब लोग दबे कुचले जा रहे थे। तो ऐसी कई बुराइयाँ विक्टोरियन एज में थी। भले ही इस एज में बहुत तरक्की हुई, लेकिन साथ ही बहुत सारी बुरी चीज़ें भी थी जिसके खिलाफ नॉटी 90s ने रिवोल्ट किया। गाइस, मैं विक्टोरियन एज पर 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। विक्टोरियन एज के वीडियोस भी देखना, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। नॉटी 90s चेंजेस लाना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे। अब वो क्या चीज़ें थी विक्टोरियन एज की जिसका नॉटी 90s विरोध कर रहे थे, जिसके खिलाफ नॉटी 90s थे। सबसे पहला, मोरालिटी। गाइस, विक्टोरियन एज में जो लिटरेचर था, चाहे वो पोइट्री हो या प्रोज हो, उसमें हमें मोरालिटी देखने को मिलती थी। मोरालिटी यानी कि मोरल वैल्यूज़, नैतिकता, अच्छी बातें। तो नॉटी 90s का कहना था कि भाई, लिटरेचर एक आर्ट है, एक कला है, और एक कला कला की तरह ही होनी चाहिए। उसमें मोरालिटी ऐड करने की क्या ज़रूरत है। तो नॉटी 90s ने विक्टोरियन मोरालिटी का विरोध किया। दूसरा जो फीचर था विक्टोरियन एज का जिसका विरोध किया नॉटी 90s ने, वो था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। अब ये विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई और नेगेटिव चीज़ें भी हुई। पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था, अमीर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं नेगेटिव पॉइंट्स में देखें तो अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा था। विक्टोरियन एज में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था, उसे बोला गया विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि इसमें गरीब लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। एक और चीज़ थी रिलीजन और साइंस। विक्टोरियन एज में साइंस का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रिलीजन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी विक्टोरियन एज में। साइंस का इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रभाव था विक्टोरियन एज में। तो रिलीजन और साइंस का भी जो कॉम्बिनेशन था, उसे भी विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ कहा गया। तो नॉटी 90s ने इस विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का विरोध किया। उन्होंने साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, साइंस का फेवर किया, और रिलीजन में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। रिलीजन को उन्होंने कम इंपॉर्टेंस दी, और नॉटी 90s ने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ को ख़त्म कर दिया। नॉटी 90s ने पुरानी वैल्यूज़ को चैलेंज किया। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन को सपोर्ट किया और उसे बार बार रिपीट किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी कि मनचाहा काम करने की आज़ादी, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। तो इस स्लोगन को नॉटी 90s ने बार बार रिपीट किया, क्योंकि वो भी ये 3 चीज़ें चाहते थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नॉटी 90s के जो राइटर्स थे, वो ब्यूटी से ज़्यादा, ब्यूटी के बजाय पावर को वर्शिप करते थे। विक्टोरियन एज के फीचर्स का ये जो विरोध हो रहा था, जो बर्बादी हो रही थी, उसकी वजह से उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत कन्फ्यूजन वाला टाइम था वो। इन 10 सालों में विक्टोरियन एज की बहुत ज़्यादा बुराई की गई, और विक्टोरियन एज के जो अच्छे अच्छे पोइट्स थे, नॉवलिस्ट थे, सबकी डेथ हो चुकी थी। टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के बहुत अच्छे नॉवलिस्ट थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो विक्टोरियन एज का कोई नहीं बचा था जो कि इस एज के फीचर्स को बचा सके और आगे लेकर जाए। नॉटी 90s के टाइम में एक मोमेंट आया जिसका नाम था एस्थेटिक मोमेंट। एस्थेटिक यानी कि कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। तो ये मोमेंट आर्ट के लिए ही आया था, और इस मोमेंट के जो सबसे मेमोरेबल राइटर थे, जो सबसे ज़्यादा चेंजेस लाना चाहते थे, वो थे ऑस्कर वाइल्ड। इन्होंने विक्टोरियनिज्म के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, और एक स्लोगन है आर्ट फॉर आर्ट सेक। इस स्लोगन का ऑस्कर वाइल्ड ने समर्थन किया।
आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि आर्ट आर्ट के लिए ही होनी चाहिए, यानी कला कला के लिए होनी चाहिए, उसका कोई और पर्पस नहीं होना चाहिए। जैसे कि विक्टोरियन एज में आर्ट का पर्पस मोरालिटी होता था, तो आर्ट आर्ट के लिए ही होनी चाहिए, उसका कोई और अदर पर्पस नहीं होना चाहिए। ये था आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब। एस्थेटिक मूवमेंट के मेन लीडर ऑस्कर वाइल्ड थे। उन्होंने पोएम्स, ड्रामाज और एसेज लिखे। ऑस्कर वाइल्ड ने इस टाइम पीरियड में ड्रामा का भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। नॉटी 90s के वर्क जिन थीम्स पर लिखे जाते थे वो हैं पेसिमिज्म की थीम, डाउट की थीम, पैट्रियोटिज्म की थीम एंड मटीरियलिज्म की थीम। गाइस, थीम का मतलब है वो मेन आइडिया, वो मेन मैसेज जो पोइट या राइटर अपने वर्क के थ्रू रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है। गाइस, पेसिमिज्म का मतलब है निराशावाद, होपलेसनेस। क्योंकि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें थीं, इसीलिए उस टाइम की राइटिंग में भी होपलेसनेस, मायूसी दिखाई देती है, डाउट दिखाई देता है। पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की थीम, और मटीरियलिज्म यानी कि पैसे और मटीरियल से रिलेटेड थीम। गाइस, विक्टोरियन एज की पोइट्री मटीरियलिज्म के खिलाफ होती थी, लेकिन नॉटी 90s ने मटीरियलिज्म के फेवर में पोइट्रीज लिखी। तो ये सारी मेन थीम्स थी जो नॉटी 90s ने अपने वर्क्स में दिखाई। जो इस टाइम के राइटर्स थे, यानी कि जो राइटर नॉटी 90s में शामिल हैं, वो हैं थॉमस हार्डी जो कि नॉवलिस्ट और पोइट थे, रुडयार्ड किपलिंग, ए.ई. हाउसमैन, फ्रांसिस थॉमसन एंड रॉबर्ट ब्रिज। इन सभी की पोइट्री में हम ये 4 थीम्स देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड में पोइट्री और नॉवल तो बहुत ज़्यादा फला फूला, साथ ही ड्रामा जो कि 18th सेंचुरी में बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, वो भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। और प्रॉब्लम प्ले इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। प्रॉब्लम प्ले वो प्ले होते थे जिसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज़ को दिखाया जाता था। इस टाइम पर साइंस फिक्शन भी लिखे गए। गाइस, फिक्शन वो स्टोरीज़ होती हैं या वो नॉवेल्स होते हैं जो काल्पनिक होते हैं। साइंस फिक्शन वो फिक्शन होता है जिसमें साइंस से रिलेटेड काल्पनिक स्टोरी बताई जाती है। H.G. वेल्स ने इसी टाइम में एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन लिखी थी, द टाइम मशीन, जो कि 1895 में पब्लिश हुई। रुडयार्ड किपलिंग और थॉमस हार्डी ने भी साइंस फिक्शंस लिखे थे। जो नॉवेल्स इस पीरियड में लिखे गए थे वो रियलिस्टिक होते थे, रियलिटी पर बेस्ड होते थे। इस टाइम पर कुछ नॉवेल्स में हमें रोमांस भी देखने को मिलता है। अब जो लास्ट ईयर था 19th सेंचुरी का, उसमें सब कुछ बदल गया। नॉटी 90s इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा चेंज ले आए, विक्टोरियन फीचर्स को ख़त्म करके और साइंटिफिक डेवलपमेंट करके। तो गाइस, ये था नॉटी 90s। एग्ज़ाम अच्छे से देना, ऑल दी बेस्ट। एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।